दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटिक्स की नब्ज टटोलने की कोशिश किया जाए। मुद्दा यह है, आखिर कांग्रेस की सितारे गर्दिश में क्यों, जबकि मोदी साहब बुलंदी पर। देश की पहली पार्टी, आजाद भारत में सबसे लंबा अंतराल तक सत्ता सुख भोगने वाली पार्टी, सवाल तो उठना लाजमी है। बेड़ा गर्क वास्तव में कारण क्या है, जबकि मोदी संगठन मंत्री और एक राज्य का सीएम आज पीएम बना बैठा है। कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। खैर, कुछ पॉइंट है मेरे पास दोनों पार्टियों का। पहले कांग्रेस का, या यूं कहें उम्मीद पर बैठे नवेले पीएम राहुल बाबा का। दोस्तों, 134 साल की पार्टी, आजादी के बाद इतनी बड़ी दुर्गति पहले कभी हार नहीं हुई। पतन के कारण तो बहुतों है जी, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी की मुखिया बस गांधी ही हो, भले ही उसको भारत के जमीनी हकीकत के बारे में पता न हो। पतन के कारण में पहला स्थान है ये। राहुल गांधी पतन के दूसरे नंबर पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। इनको राजनीति का कारा भी नहीं पता। जिसके पास गांधी होने का टैग है, वो सीधे पीएम की कुर्सी का हकदार है। बाकी कर्मठ नेता, उनका अनुभव गांधी टैग के सामने कुछ भी नहीं है। तीसरा कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुओं को उनके ही देश में दूसरे स्थान पर रखना। दोस्तों, ये फनी मजाक है। जैसे धूम्रपान के लिए वैधानिक चेतावनी होती है, तो वैसे ही इस लेख पर कृपया जातिगत पार्टी विशेष से इसे ना जोड़ें। इंडिया के ज्यादातर वर्ग की जो राय है, वो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूं। वैसे आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, आपकी क्या राय है। अगला पॉइंट है सोनिया गांधी, जिसने कभी मीडिया से रूबरू होना चाहिए था, वो सिंहासन पर बैठकर जनता से सीधे संवाद नहीं करना चाहती। इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उनको हिंदी अच्छी नहीं आती। कई बार यह देखा गया है और मीडिया में ये भी बातें आती रहती है, चमत्कार को उन्होंने बलात्कार बोल दिया। चाटुकार नेताओं को पार्टी में जगह देना, जो जमीन पर जाना ही नहीं चाहते, बस कांग्रेस के ऊंचे पद पर बैठकर गांधी परिवार की चापलूसी करते हैं। कांग्रेस के इतने साल शासन में रहते हुए हिंदुस्तान में पैसे को देश से बाहर भेजना, जिसे काला धन कहते हैं। कांग्रेसियों को पाकिस्तान से आए हिंदू से कोई मतलब नहीं है जी, पर रोहिंग्या बांग्लादेशी से इतनी हमदर्दी जनता के आंखों में सीधे गड़ती है। ये मैं नहीं, जनता की अदालत बोल रहा है। मनमोहन सिंह जैसा नेता को रोबोट की तरह चलवाना, सेना के चीफ को गली का गुंडा बताना, देश के पीएम को गाली देना, राहुल गांधी और सोनिया के बड़े बड़े घोटाले करना, जो कि अभी कोर्ट पर जमानत पर रिहा है, सेना द्वारा पराक्रम पर सवाल उठाना, सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, डोकलाम विवाद के वक्त चुपके से चीन के राजदूत से राहुल का मिलना। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बतेरे ऐसे कारण हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और गांधी परिवार को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, ताकि उम्मीदों भरी किरण कुछ तो जगे। अब आते हैं भाजपा अर्थात मोदी। 18 साल की राजनीति में जिसने एक भी छुट्टी नहीं ली हो। मोदी जैसा बेदाग नेता, जिसको राजनीति का हर साम दाम दंड भेद की नीति मालूम हो, जिसके पास भारत के जमीनी हकीकत को, जनता के नब्ज को जानता हो, जो कांग्रेस द्वारा किए गए कुकर्म को उजागर कर जनता तक पहुंचाने की कला हो, जो इतनी बड़ी राजनीतिक पारी खेलने के बाद भी कोई घपले घोटाले में न फंसा हो। जब ऐसे ओजस्वी नेता भारत में हो, तो कांग्रेस का पतन निश्चित होना तय है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं कांग्रेस के पतन का। समझ लीजिए, पतन के कारण की समाप्ति लिखने में महीनों लग जाएंगे। आज देश के पास भाजपा जैसी पार्टी, मोदी जैसा नेता का विकल्प है, जो कि पहले नहीं था। आजादी के पहले जब गांधी जी ने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया और पट्टाभी सिद्धारमैया को कांग्रेस के अध्यक्ष पद देने पर अड़ गए, अगर उस वक्त नेताजी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर कांग्रेस और गांधी के सामने खड़े हो जाते, आज कांग्रेस जैसे पार्टी का वजूद बहुत पहले खत्म हो चुका होता। ये जनता के राय हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ 35 वर्ष के कम आयु वाले युवाओं की नज़र में मोदी ऐसे मजबूत नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मोदी की एक खूबी यह भी है कि वे तुरंत ही निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। यह क्षमता भारत के नेताओं में बहुत कम पाई जाती है। अपनी उम्र के 64 वर्ष होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी अपने जीवन को प्रतिदिन उत्साह से जीते हैं। बहुत कम अवसर पे वे नाराज होते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं। मोदी अपना धीरज कभी नहीं खोते। इस संदर्भ में आपका अपना कमेंट्स क्या है जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।